कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, पहले के सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय, और उससे पहले हम सुनेंगे सीता माता की नित्यनेम की कथा। आज शुभ मुहूर्त के बारे में दिनांक 20 मई है और बुधवार का दिन है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:07 तक रहेगी। इसके बाद से पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। आज आद्रा नक्षत्र सुबह 6:11 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल, जो कि मंगलवार की देर रात्रि 12:49 से शुरू हो जाएगा, वहीं आज सुबह 11:06 पर समाप्त होगा। भद्रावास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा और ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल पर कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान पुरुषोत्तम महात्म्य की जय जरूर लिखिएगा। हम सब सुनते हैं आप पुरुषोत्तम मास के आज के अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे गए हैं, लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निदान, हरे मुझे जो भी बलवान है उनके ये मलमास है, ऐसा कहकर मुझे दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है और ऐसा आए हुए मेरी आप रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रभु, अपने स्वामी देवता वाले मासतिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहे तो देखते ही आपके दयालुता कहाँ चली गई और आज भला ये कठोरता कैसे आ गई। हे प्रभु, हे जनार्दन, हे अच्युत, भगवान कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की पत्नी अर्थात देवकी की रक्षा जैसे आपने की है, वैसे हे दीन वत्स कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। हे ध्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की है, वैसे ही हे दीन दयाल, हे जनार्दन, हे अच्युत, कहिए मुझ शरण में आए हुए कि आज रक्षा कैसे नहीं कर रहे हो। पशु और पशुओं को पालने वाले और पशुपालकों की पत्नियों को कैसे पहले वज्र में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि में अपने रक्षा की है, वैसी है दीन बंस आप मुझे शरण की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। हे माधव देश के राजा जरासंध के वध में राजा की जैसी रक्षा की है, वैसी है त्रिवंशल, कहिए आप मुझे शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। अपने ग्रह के मुख में गजराज की झट से आकर जैसे आपने रक्षा की है, हे दीनवंश, कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो। तब नारायण बोले, हे नारद मुनि, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहे मलमास आस बहता हुआ और आंसू बहता हुआ आज जगत पिता भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मौन होकर खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास के इस प्रकार बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में
डूबे हुए हो और ऐसा कोई भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुझे हम बचाएंगे। तुम बस शोक मत करो, मेरी शरण में आए हो फिर भी शोक करने के योग कभी नहीं रहता। यहाँ आकर महा दुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो। और आने जाने से शोक होता, ना कभी बुढ़ापा आता, ना मृत्यु का भय रहता, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहता है। इस प्रकार बैकुंठ में आकर तुम क्यों दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठ वासी भी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा रख रहे हो? श्री नारायण बोले, हे नारद जी, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर जैसे आदमी बोझा रखकर सांस पर सांस लेता है, उसी प्रकार सांस लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोले, हे भगवान, हे जनार्दन, हे अच्युत, हे केशव, आप तो सर्वव्यापी है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व को व्यापक होकर बैठे हैं, चर अचर में व्यापक श्री हरि विष्णु आप सभी की साक्षी हो, विश्व भर को देखने वाले हो। विश्व की सनादि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थिर है। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट के दूर नहीं कर सकते? और मेरे कष्टों को क्या आप नहीं जानते? फिर भी हे नाथ, मैं अपने दुख को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखों से घिरा हूँ, वैसे दुखी को मैंने कहीं देखा है और ना ही कहीं सुना है। हे प्रभु, क्षण भर में निमिष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय से प्रसन्न रहते हैं। और मेरा कुछ नाम है, ना मेरी कोई अधिपति है और ना ही कोई मुझे आश्रय देने वाला। और इसीलिए क्षणिक मात्र समस्त स्वामी वाले देवों ने सभी शुभ कार्यों में मेरा निरादर कर दिया है। हे मलमास सर्वदा अत्याजन है, अंधा है, गड्ढे में गिरने वाला है, ये सब कहते हैं प्रभु। इसी के कारण मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब तो जीने की इच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हे निंदनीय, जीवन तो मरना ही उत्तम होता है, सदा जला करता है, वह किस तरह भला सो सकता है? हे प्रभु, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्ध है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हो और दूसरों के दुख को सहन भी नहीं करते। आप सबका धर्म समझाकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। हे प्रभु, आप तो महान है, आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहने रहना भी उचित नहीं है। मैं मरूंगा, है मैं मरूंगा, अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास ब्रह्मा जी के पुत्र चुप हो गए। और एकाएक भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट होकर विष्णु जी के सामने सिर रखकर गिर गया। और इस तरह अचानक गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु की सभा के सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार कहने के बाद मौन हुए। अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणें की तरह उसे शांत करते हुए बोले। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नौमिषा क्षेत्र में एकत्रित हुए शौनकादि ऋषियों से कहने लगे, हे विप्रो, वेद रूपी रिद्धि सिद्धि के दाता, आश्चर्य नारायण के पापों के समूह रूप समुद्र के शोषण करने वाला बल बानर अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। तब नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने
की इच्छा से बोले, हे देव ऋषि नारद जी, अधिक मास विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे वह सब हमें विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आप पहले ये भक्तों इसके आगे के अध्याय आप अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब हम सब सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती, भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और आप बाहर जाएंगे तो हम अपनी कथा किसको सुनाएंगे। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, हे प्रिय, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आए उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। तब माता सीता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता की ने देखा तो कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम है। तब वह स्त्री बोली, तुम्हारा नितनेम मैं कैसे सुनूं? मुझे जाने में घर देर हो जाएगी, तभी मेरी सासू मुझसे लड़ेंगी। उनसे कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगा आई हो? तब बहू ने कहा, मेरी कुएं पर एक औरत बैठी हुई थी। उसने कहानी सुनने के लिए मुझसे कहा था, परंतु मैंने कहानी नहीं सुनी। उसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। तभी सासू को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने उनसे भी वही बात कही। तभी उनकी सास बोली, तुम अपनी कहानी एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, आओ राम, बैठो राम, तपो रसोई, जेमो राम, माखन मिश्री खाओ नाम, दूध बतासा पियो राम, सूत का पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम ही राम मैं बोलूं जब, राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। हम सब बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी सासू कहने लगी, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। तभी कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। अब जब बहू ने देखा तो वह कहने लगी, हे माँ जी, ये सब आपने कैसे किया है? तभी सासू ने कहा, बहू, तुम जिसका दोष लगा आई थी, मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तभी बहू ने हैरान होकर पूछा, हे माता जी, कुएं की पाल पर कौन स्त्री बैठी हुई थी? तभी सासू बोली, भी तो साक्षात सीता माता थी, पुराने से नया कर देती और खाली घर भंडार भर देती। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, व्यक्ति की जो इच्छा होती उसे पूर्ण कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। तभी सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू कर दी। अब राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का सार लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, साधुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं मैं राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, हम सबका बेड़ा पार करेंगे राम। हम सब बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये सुनकर बहू बोली, हे माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी थी। तभी सासू ने कहा,
ठीक है, हम अपनी कहानी हर रोज अब कहा करेंगे। अब सास बहू सुबह नहाती धोती पूजा पाठ करती और नित्य की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली, बहन जरा सी हमें आँच तो दे देना। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तभी पड़ोसन ने पूछा, तुम सुबह उठकर 4 बजे से क्या करती हो? तब बहू ने कहा, हम सुबह उठकर पहले पूजा करते, सीता माता की नित्य की कहानी कहते। तभी पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से पूछा, बहन सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तभी बहू बोली, इसकी माता सीता की कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाती। तभी पड़ोसन बोली, बहन मुझे भी ऐसी कहानी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का सार लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। हम सब बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। आप पड़ोसन भी नित्य की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके घर भंडार भरे, वैसे हम सबके भी घर के भंडार भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, सीता मात की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं सीता माँ प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। हे तुलसी माता, प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं माता तुलसी की कथा। हे तुलसी माता। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण देवता रहते थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजन भी किया करते थे और ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी पूजन में प्रार्थना करते, हे तुलसी माता, हे महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा, ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत ही गरीब है। प्रतिदिन मेरे सच्चे मन से पूजन भी करता है। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या के रूप में घर बैठ गईं और उस ब्राह्मण देवता से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने सोचा, मेरे घर में तो वैसे भी 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की को पालन मैं कैसे करूँगा? तभी लड़कियों का विवाह कैसे करूँगा? अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी को भरण पोषण करूँगा? एक सोचकर वह बहुत परेशान होने लगा। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लगा और परेशान और दुखी देख उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी से रहने लगे हो? तब ब्राह्मण देवता ने बतलाया, मैं रोज तुलसी माता के मंदिर जाता और दीपक जलाता। तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या बैठी मिलती है और मुझसे कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर जाऊंगी। अब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशानी होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। तभी ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भगवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं,
उनकी भी अपनी शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मण ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं भी कर देंगे हम। दोनों सातों लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। तभी छोटी कन्या ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपके घर मैं जाऊं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चलो बेटा, चलकर घर चले। और इस तरह ब्राह्मण देवता और 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तभी तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारी और ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर तो धन की वर्षा सी होने लगी। जब ब्राह्मण देवता सातों कन्याओं के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर भगवान शालिग्राम जी से बोलना, वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वह ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उन सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार हे तुलसी माता, हम सब भी अपने यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपया की है, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद उन ब्राह्मण देवता के घर में किया, वैसे ही सबके भी करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मात की जय। प्रिय भक्तों, ये तो थी माता तुलसी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। मिलते